सूरदास के पद। इस पाठ के चारों पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। पहले पद में गोपियों की विरह का मार्मिक वर्णन हुआ है। कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात उद्धव गोपियों के लिए योग ज्ञान का संदेश लाते हैं, जिसको सुनकर गोपियों की विरह वेदना और तीव्र हो जाती है और वे उद्धव को उलाहने देते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। वस्तुतः गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को व्यंग्य से भाग्यशाली कहती हैं, अर्थात वो बहुत ही भाग्यहीन है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा मन स्नेह रूपी बंधन से मुक्त है और तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भी नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। गोपियाँ उद्धव को कमल के उस पत्ते के समान कहती हैं जो जल के साथ रहकर उसके ऊपर जल की एक बूंद का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। उद्धव उस तेल की मटकी के समान है जो जल में डुबोए जाने पर भी उस पर बूंद का एक प्रभाव भी नहीं पड़ता है, अर्थात वह तेल की मटकी जल की बूंद से तनिक भी संसर्ग नहीं करती। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में अपने पाँव भी नहीं डुबोए हैं और ना ही तुम्हारी दृष्टि रूप की पारखी है। अगर तुम रूप के और प्रेम के पारखी होते तो तुम कृष्ण के प्रेम और रूपाकर्षण में अवश्य बंधे होते। सूरदास अबलाहम बोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में चींटियों के समान पक गए हैं, अर्थात जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आजीवन बंध गए हैं। द्वितीय पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को ना मिल पाने की विवशता व्यक्त करती हैं और उनके मन की जो सारी आशाएं थीं वो मन के भीतर ही रह जाती हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि उद्धव आएंगे और उनकी विरह वेदना को शांत करेंगे, लेकिन यहाँ उद्धव ने योग ज्ञान का संदेश देकर उनकी विरह वेदना को और अधिक तीव्र कर देते हैं। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम किस प्रकार कहें, हमें किसी भी प्रकार कहने में असमर्थता व्यक्त हो रही है, अर्थात हम अपने प्रेम की पीड़ा को कह भी नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमने ये तन मन की व्यथा को इस आधार पर सहा कि एक ना एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। और अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियों की विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित होने लगी है। चाहती होती गुहारी जितईते। हम जिधर से गुहार लगाना चाह रहे थे, अर्थात जिसे मदद के लिए पुकारना चाह रहे थे, उदतय धार बही। उधर से ही योग ज्ञान के संदेश की धारा बह गई और हमारी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तीसरे पद में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ता है, उसी प्रकार
मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हमारे मन ने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात्रि में अर्थात हर एक क्षण कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। और तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात श्री कृष्ण के मधुर प्रेम में अनुरक्त रहने के बाद तुम्हारे योग ज्ञान को संदेश को सुनकर वो कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे ना हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी किया है अर्थात भोगा है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि योग ज्ञान का संदेश तो उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है अर्थात जिनका मन चलायमान है। चौथे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि वो बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, उन्होंने छल पूर्वक व्यवहार करना सीख लिया है। वे कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं अर्थात उन्होंने छल पूर्ण व्यवहार करना सीख लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे सखी, क्या तुमने उद्धव की बात को समझा? क्या तुम्हें उद्धव के योग ज्ञान के संदेश से सारा समाचार प्राप्त हो गया? एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़कर आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अपनी बढ़ी हुई बुद्धि का परिचय देकर उन्होंने हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। और अब हम अपने मन वापस पाना चाहते हैं जो कृष्ण ने चलते समय चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं जो दूसरों को अनीति या अन्याय करने से रोकते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए। अर्थात प्रजा का कल्याण राजा का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अपनी प्रजा को ही दुख दे रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।